4 PM की टीम इस वक्त मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर, जहां हमारे साथ हैं मुल्क के मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी साहब। सहारनपुर आएँ और उनके साथ बात ना करें, ये तो नामुमकिन है। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, नेताजी, लाल टोपी, ऐसे तमाम गीत उन्होंने हाल फिलहाल में लिखे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुर्खियां बटोरी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी उनकी नज़दीकियां बढ़ी और वो शायरी के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी काफ़ी चर्चा पा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिलाल सहारनपुरी। बिलाल भाई, स्वागत है आपका 4 PM चैनल पर। मैं भी उस्मान साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, 4 PM का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सहारनपुर तशरीफ़ लाए। सहारनपुर भी इस्तकबाल करता है और बिलाल सहारनपुरी भी आपका इस्तकबाल करता है। बिलाल सहारनपुरी कौन है? शायर हैं, नेता हैं, गीतकार हैं, गज़लकार हैं, बिजनेसमैन हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, क्या है बिलाल सहारनपुरी? ये सवाल इसी तरह है जैसे आप किसी आदमी से पूछें कि आप शौहर हैं, आप बेटे हैं, आप बाप हैं, आप भाई हैं, आप क्या हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायर भी हूँ, मैं एक सामाजिक, क्योंकि समाज में रहता हूँ तो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। थोड़ी बहुत राजनीति में दिलचस्पी है, क्योंकि जो मेरी बैकग्राउंड रही है वो राजनीतिक रही है, मेरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है कहीं ना कहीं, तो राजनीति से भी दिलचस्पी है। तो ये इसी तरह है, जब आप रहते हैं, आप ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आप अक्स जो है वो थोड़ा थोड़ा सब जगह का आपके अंदर आता है। लेकिन मैं पहले शायर हूँ, सिर्फ शायर। बिलाल साहब, शायरी तो आपकी रगों में दौड़ती है और माशाल्लाह बच्चे शायरी करते हैं, हम लोग सुनते हैं, लेकिन आप उस शायरी को राजनीति में ले आए और एक राष्ट्रीय पार्टी के राजनीतिक मंच पर ले गए। आपने उनके तमाम गीत लिखे, जो गीत काफ़ी चर्चा भी बटोरी, जिन्होंने खासा चर्चित हुए। किस तरह आप उस राजनीतिक मंच पर पहुंचे? क्या उनसे आपकी बातचीत हुई थी? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब ये पिछला विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ तो दो चीज़ें थी। एक तरफ धर्म की राजनीति थी, एक तरफ विकास की राजनीति थी। अखिलेश यादव जी के जो 5 साल गुजरे और उसमें भी जो आखिरी के उनके 2.5-3 साल हैं, वो बिल्कुल गोल्डन पीरियड है उत्तर प्रदेश के इतिहास का, आज़ादी के बाद का। जितना काम उसके अंदर हुआ है, चाहे वो डायल 100 चलाने वाला मामला हो, चाहे वो हाईवेज बनाने वाला हो, आगरा हाईवे उसके अंदर बना, गोमती नदी वाला मामला हो, सफाई का, मेट्रो उन्होंने देने का काम किया, महिलाओं के लिए एम्बुलेंस चलाई, तमाम तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई और बिजली घर बनवाए, बिजली के अंदर सुधार किया। ये तमाम चीज़ें एक तरफ थी। उसके बाद 5 साल भाजपा की सरकार रही। भाजपा की सरकार काम तो क्या, उनकी नकल भी नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि जो 3 साल अखिलेश जी ने काम किया है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, तो मुझे लगा है कि अगर ये आएंगे तो ये गरीब का, मजदूर का, किसान का, दलित का, अल्पसंख्यक का, इनका एक फ़ायदा होगा। एक आम आदमी के घर तक रोशनी जाने का काम होगा। लेकिन और वो मैं नहीं, बल्कि तमाम बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ विकास देखना चाहते थे, उस तमाम लोग अखिलेश जी की तरफ जा रहे थे। तमाम मीडिया भी कह रही थी कि मुकाबला अखिलेश बनाम मोदी है या अखिलेश बनाम योगी है। ये अलग बात है कि वो उसमें बीच में राम को ले आए। हमने खुशहाली की बात की, हमने कहा कि जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो वहाँ राम आ गए और वोटिंग आस्था पर हो गई, विकास एक तरफ हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए 33% के करीब समाजवादी को वोट मिला, 40% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को यहाँ वोट मिला और ज़्यादा फर्क नहीं रहा। और ये कहीं ना कहीं अगर इसमें धर्म की बात ना होती और ये लोग आस्था को बीच में ना लाते तो शायद अखिलेश जी सरकार। अखिलेश जी से आप कैसे जुड़े थे? कैसे अखिलेश जी तक आप पहुंचे? कैसे उन्होंने आपको पसंद किया? किस तरह जिम्मेदारी दी कि अपने पार्टी की गीत लिखने की जिम्मेदारी उन्होंने आपको दे दी? देखिए, मैंने सबसे पहले एक गीत ये लिखा, मेरे आशू मलिक साहब से बात हुई। उन्होंने वो हमारे यहाँ सहारनपुर इतिहास में मेहनत कर रहे थे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और क्योंकि मैं पहले इमरान मसूद साहब के साथ था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप एक गीत लिख दीजिए। मुझे भी लगा कि कांग्रेस जो है वो मुकाबले में नहीं है, समाजवादी पार्टी का और भाजपा का यहाँ सीधा सीधा मुकाबला है। तो क्योंकि मैं शायर हूँ और शायर जो होता है
जो भी उसके आसपास होता है, जो महसूस करता है, वो खुद ब खुद उसकी शायरी में आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने यही गीत लिखा, जनता पुकारती अखिलेश आइए। तो जब मैंने ये अखिलेश जी को ये गीत सुनवाया लखनऊ जाकर के, मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई, तो वो खुश हो गए गाना देखने के बाद। उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई, फिर उस गाने को मैंने बढ़ाया। पहले वो 2.5 मिनट का गाना था, उसके बाद होते होते वो 12 मिनट तक गाना हो गया, 12 मिनट का, उसमें चीज़ें बढ़ती गई। फिर मैंने लाल टोपिया लिखा, उसके बाद तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम वो लिखा। तो परिवर्तन लाएगा ये नया गाना मेरा भी आया है जब राष्ट्रीय सम्मेलन में। अलग अलग मैं गाने वक्तन फ़वक्तन लिखता रहा, और क्योंकि मैं पार्टी के लिए लिख रहा था। तो अखिलेश जी वाकई डायनेमिक, बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी है, और वो कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर ये है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बदलूं, प्रदेश के लिए लोगों के काम आऊँ। ये मुझे उनके अंदर, उनसे मुलाकात होने के बाद लगा। मेरी मुलाकात प्रियंका जी से भी रही, राहुल जी से भी रही, और बड़े नेताओं से भी मेरी मैंने मुलाकातें की। लेकिन अखिलेश जी की जो कैचिंग पावर है, जो उनका विज़न है, जो काम करना वो चाहते हैं, वो सबसे अलग है। इमरान मसूद साहब का नाम लिया आपने अभी, क्या रिश्ता था आपका इमरान मसूद से और अभी क्या है? कल भी एक वो अच्छे लीडर थे, आज भी हैं। मेरा क्योंकि मैं उनसे कोई लड़के तो पार्टी छोड़कर गया नहीं था, मेरे उनके कोई इख्तलाफ नहीं हुए, आज भी कोई इख्तलाफ नहीं है। वो कांग्रेस में थे, मैं समाजवादी में चला गया। तो सहारनपुर जिले की पूरी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? यहाँ काजी रशीद मसूद का परिवार भी रहा, जगपाल जी का परिवार भी रहा, और भी तमाम ये लीडर नए हैं पुराने हैं, क्या कैसे देखते हैं हम यहाँ की राजनीति को? किस तरह की राजनीति सहारनपुर में होती है, और विकास कैसे को लेकर कैसे यहाँ पे काम चल रहा है? देखिए, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, काजी रशीद मसूद साहब का ज़माना, महमूद अली खां का ज़माना, या आप साहब चौधरी यशपाल का ज़माना, फिर उसके बाद निर्भय पाल शर्मा का ज़माना आया, महावीर सिंह राणा का ज़माना आया, जगदीश सिंह राणा रहे, ये तमाम लोग बड़ी शख्सियात थी सहारनपुर की। और उससे भी अगर मैं पहले जाऊँ, आपको ये उस्मान भाई जानकर हैरत होगी, जब पहली लोकसभा तश्कील हुई आज़ादी के बाद, तो पहली लोकसभा जब बनी, तो उसके जो फूड मिनिस्टर थे वो सहारनपुर से थे। सहारनपुर ने जैन साहब थे, वो फूड मिनिस्टर रहे। तो सहारनपुर ने पहला फूड मिनिस्टर हिंदुस्तान को सहारनपुर में दिया। ये शहीदों की सरजमीन है। यहाँ एक तरफ दारुल उलूम देवबंद है, दूसरी तरफ माँ शाकुंभरी देवी है, खानका रायपुर है, मज़ाहिर उलूम है, बाबा लाल दास का बाड़ा है। तो ये सब तमाम चीज़ें बुजुर्गों की सरजमीन पहले से रही है, और यहाँ जो नेता रहे हैं वो काम करने वाले नेता रहे हैं। लेकिन आज चूंकि जैसा प्रोडक्ट आप पैदा करोगे, मान हम लोग मुशायरे में जाते हैं, जैसा शेर जनता सुनना चाहती है वैसे ही हम लोग सुनाते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है कि जब लोग सोशल मीडिया चला करके लोग मोदी के नाम पर वोट देंगे, लोग योगी जी के नाम पर वोट देंगे, लोग अखिलेश जी के नाम पर वोट देंगे। यहाँ जितने सातों विधायक लड़े, चाहे वो जिस पार्टी के विधायक लड़ रहे थे, अगर कोई बसपा से लड़ रहा था तो मायावती के नाम पर वोट, जी के नाम पर वोट मिल रहा था। कोई समाजवादी से लड़ रहा था तो वोट अखिलेश जी के नाम पर मिल रहा था। किसी विधायक को 2-4 हजार वोट मिल गए होंगे अपने बेस पर, कोई बड़ी, मैं सातों विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भाजपा से लड़ रहा था, एक विधायक ऐसा नहीं था कि जिसे अपने बेस पर वोट मिल रहा हो, तमाम योगी जी मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे थे। तो जब वोट उनके नाम पर मिलेगा तो ये काम क्यों करेंगे? दोबारा फिर आएंगे लड़ने के लिए, फिर उन्हीं के नाम पर वोट मिलेगा। राजनीति का ट्रेंड पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चेंज हो गया है। अब कोई ये नहीं देखता 5 साल आया नहीं आया, अगली बार उसे ये देखना कि मेरी विचारधारा किधर जा रही है। मुझे मंदिर चुनना है, मुझे मस्जिद चुननी है, या मुझे विकास चुनना है, शमशान चुनना है, या कब्रिस्तान चुनना है। तो ये तो बात सहारनपुर की क्या, पूरे उत्तर प्रदेश की यही हालात है कि नेता खत्म होते जा रहे हैं। मतलब मुलायम सिंह यादव जी के साथ जितने लोग थे, चाहे वो आजम खान साहब रहे हों, रेवती रमन साहब रहे हों, आपके बेनी प्रसाद वर्मा रहे हों, या काजी रशीद मसूद साहब रहे हों, मतलब एक पूरी लंबी फहरिस्त है। आज आप वो तमाम मजबूत नेता देखते हैं। मायावती जी के साथ जो लोग थे उस जमाने में, वो आज कहाँ हैं? एक भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे, कल्याण सिंह जी थे और लोग थे, आज सब खत्म हो गए। अब जितने लोग हैं सब सोशल मीडिया से वोटिंग हो रही है। एक मीडिया एक माहौल बनाता है, वहां तो वोटिंग होती है। तो मजबूत लोग जो वोट ट्रांसफर की पावर रखते थे, वो लोग खत्म हो रहे हैं। यही साथ। सबसे पहले आप एक शायर हैं, आपने कहा, तो चलते चलते सहारनपुर के राजनेताओं को, देश प्रदेश के राजनेताओं को, जनता को अपना कोई पैगाम शायरी के हवाले से। मेरे 4 मिसरे हैं कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है, वरना सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ, जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है, और जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफ़े नहीं पढ़े,
हमने गज़ल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। और इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े, इस साल भी गरीब के बच्चे। वाह, बहुत शानदार। ये थे हमारे साथ बिलाल सहारनपुरी, जो सहारनपुर की ज़मीन से चलकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोर रहे हैं। वो न सिर्फ मुशायरों के मंच पर रौनक कर रहे हैं बल्कि सियासी समाज से भी जुड़ गए हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के गीत भी लिख रहे हैं, वो चुनावी गीत, और अखिलेश यादव जी से जुड़कर लगातार काम कर रहे हैं। और उनका लगातार कहना है कि सबको मिलजुल कर चलना चाहिए और भाईचारे के साथ चलना चाहिए। उस्मान सिद्दीकी, 4 PM न्यूज़, सहारनपुर।